कोर्ट, लोअर कोर्ट कहूंगा या राउज एवेन्यू या ईडी कोर्ट ने कहा कि बायस लग रहे, वो सारी बातें सही है, लेकिन अब जो मामला गया वो भी तो हाई कोर्ट में गया, वो भी कोर्ट है, ये भी कोर्ट थी, वो भी कोर्ट है, ये उससे बड़ी कोर्ट है। आप कह रहे हैं हमें कोर्ट में भरोसा है, तो अब वो ईडी का काम है, वो लेके जाएगी, वो लेके जाएगी। मुझे लगता नहीं उस पर किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। ये एक बात कह रहा हूं, ये प्रक्रिया है कि डेफिनेटली उसका तो काम ही है, वो तो जांच कर रही है, वो जांच सही है गलत है बायस्ड है, ये अपने आप में एक अलग बात है। अब हायर कोर्ट में गया तो ये जो बात आप कह रहे हैं ये बात हाई कोर्ट भी कह सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं हम इसको सुनेंगे, और जब तक हम इसको सुन रहे हैं तब तक आप इस पे होल्ड समझिए या इसको होल्ड मानिए। हर्षवर्धन जी, हाई कोर्ट अगर आप लोअर कोर्ट को मान रहे हैं तो क्या आपको हाई कोर्ट को भी मानना चाहिए? उन्होंने कहा एक दो दिन में हम सुना देंगे, हो सकता है कि वहां से भी जमानत मिल जाए, नहीं मिले, अभी सब जुडिस है, हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन दोनों ही कोर्ट है और दोनों ही जगह न्यायाधीश बैठे हैं, दोनों ही जगह दलीलें हो रही हैं, दोनों ही जगह से कुछ ना कुछ फैसला आएगा, तो अगर एक कोर्ट मान्य है तो दूसरी क्यों नहीं? देखिए विभिन्न, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा प्रश्न यही है, राजनेताओं ने जिस तरह से कोर्ट को अपने पक्ष या विपक्ष में निर्णय आने पर कोर्ट को कटघरे में खड़ा करना शुरू किया है, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं। न्यायालय भी कई बार ऐसे निर्णय देते हैं कि वो लगता है कि जैसे कोई एक उस निर्णय के जरिए कोई संदेश भी देना चाह रहे हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय ने जब निर्णय सुनाया था तो आपको ध्यान में होगा कि बड़ी कंडीशंस लगाई गई। कहा गया था कि 5 साल में चुनाव आता है, फ्री एंड फेयर सबको मिलना चाहिए, एक बराबर मौका मिलना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, एक पार्टी के मुखिया है। और बाहर आकर क्या हुआ, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे, हम उसका कोई दुरुपयोग नहीं करेंगे, वो खूब जमकर दुरुपयोग हुआ। और क्या क्या हुआ ये सबको पता है। हालांकि दिल्ली के नतीजों ने बता दिया कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से दिल्ली की जनता कतई नाखुश नहीं है, उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल है। लेकिन ये जनता के लगने से, हमारे लगने से या आपके लगने न लगने से नहीं होगा। ये कहां तय होगा? ये तय होगा अदालत। अदालत में तब तय होगा जब ट्रायल चलेगा, ट्रायल चलने के बाद बाकायदा चार्जशीट के बाद ट्रायल चलेगा, उसमें दोनों तरफ से जीरा होगी, और तब जाके वो फाइनल मसला आएगा सामने कि किस तरह से वो सही है या गलत है। अब कल का निर्णय बड़ा कमाल का है। जो न्यायाधीश महोदय की तरफ से, जो भी हरीश खुराना जी ने भी एक लाइन पढ़ी, अब उसमें यह दिख रहा है कि इतना कुछ पढ़ने का समय नहीं है आज निर्णय। अब मुझे तो ये नहीं समझ में आता निचली अदालत में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। एक दिन और हो सकती थी बहस, ऐसा तो कुछ था नहीं, फ्राइडे को हो जाती। अगर वो सारे ग्राउंड एकदम दुरुस्त होते, और मैं ये कह रहा हूं कि न्यायालय के बीच का मसला है, वो जो तय करे वही मानना चाहिए, जैसे हमने सर्वोच्च न्यायालय को स्वीकार किया। अगर वो सारे ग्राउंड सही होते तो आज हाईकोर्ट पहली फुर्सत में ईडी को डांट कर भगा देता और कहता कि भाई जब निचली अदालत ने दिया तो आप क्यों आ गए। वहां जो एसजी राजू ने कहा है उसको दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, और सुनवाई के बाद उन्होंने कहा कि अब हम 2-3 दिन के बाद निर्णय सुनाएंगे। अब अगर 2-3 दिन के बाद हाईकोर्ट निर्णय सुना सकता था तो निचली अदालत को भी थोड़ा समय लेना चाहिए था। और एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता है, ये जो अरविंद जी अपने लिए कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया के लिए क्यों नहीं कर पाए? बार बार कहा जाता है कि मनीष जी को जेल में रखा गया है, कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थीरीज होती हैं, मैं उनमें यकीन नहीं रखता हूं, लेकिन ये सवाल तो उठता है ना कि अरविंद केजरीवाल को इतनी जल्दी जल्दी जमानत मिल जा रही है, या जमानत के लिए कर ले रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय से लोअर कोर्ट तक। मनीष सिसोदिया को हेल्थ ग्राउंड के अलावा जमानत नहीं मिली आज तक। तो आप जरा सोचिए, ये भी जरा सोचने की बात है। न्यायालय में जो हो रहा है वो तो न्यायालय में तय होगा, लेकिन ये दोनों सवाल मेरे मन में आते हैं। ठीक है, इसके लिए आऊंगा पवन जी आपके पास, लेकिन फिलहाल मैं सतीश जी के पास जा रहा हूं। सतीश जी, दो चीजें, एक तो जो यहाँ पर अभी हर्ष जी ने कही कि 1-2 दिन और हो जाता, लेकिन अगेन कोर्ट का मामला है, न्यायालय का मामला है, तो ये उनके क्षेत्राधिकार की चीजें, उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट ने भी चीजें सुनी, दलील दी। अब लोअर कोर्ट में जो हुआ कि बहुत सारे ग्राउंड्स उन्होंने गिनाए, अपार्ट फ्रॉम ये जो एक लाइन अभी पढ़ के सुनाई, एक अलग बात है कि इतने दस्तावेज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा समय हम नहीं दे सकते। अगर आज तक आपने जितने भी यहाँ पर आरोप लगाए चार्जशीट में, उसके खिलाफ अगर कोई आप एक पुख्ता सबूत नहीं ला पा रहे हैं तो हम एक तय सीमा से ज्यादा किसी को जेल में नहीं रख सकते। ये उनका मेजर ग्राउंड था, इसी आधार पर उन्होंने उनको बेल भी दी। और दूसरी बात ये भी आई कि जो वकील हैं ईडी के, वो ये कह रहे हैं कि हमें पर्याप्त जिरह का मौका ही नहीं मिला लोअर कोर्ट में।